ओके, गांड मराने गया करियर, सबसे पहले इन चीजों को फिक्स कर लो। आई नो बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में और तुम भी सोच रहे होगे, अगर तुम टीनेज में हो या फिर अर्ली 20s में हो, कि क्या करियर पिक करूं या फिर कैसे करियर पिक करूं या फिर किस करियर में ज्यादा पैसा या फिर क्या करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में तुम्हारी प्रॉब्लम आ रही होगी, काफी सारी कंफ्यूजन आ रही होगी बेसिकली करियर से रिलेटेड या फिर व्हाट यू डू इन लाइफ उससे रिलेटेड, कि तुम क्या करो, कैसे करो, किस तरह से करो, क्या प्रोसेस है, या फिर वही करो जो सब कर रहे हैं, एक भेड़ चाल में चलते हुए करो, या फिर घर वाले जो बोल रहे हैं वो करो, या फिर दोस्त यार जो कर रहे हैं वो करो, या फिर तुम अंदर से क्या चाहते हो, क्योंकि तुम्हें एट द एंड वो भी नहीं पता कि तुम अंदर से क्या करना चाहते हो। कुछ चीजों के प्रति तुम्हें थोड़ा सा लगता है कि ये मैं कर सकता हूं, लेकिन उसके अराउंड भी हजार डाउट है, और जब तुम करते हो तो काफी सारे लोग मजाक भी बनाते हैं कि यार क्या कर रहा है, तुझसे नहीं होगा, ये है वो है, सो मेनी थिंग्स। और कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो तुम बचपन से करते आ रहे हो और तुम कह सकते हो कि भैंचो मैं तो ये बचपन से करता आ रहा हूं, मैं यही करूंगा, ऐसा भी कोई सिनेरियो नहीं है। तो क्या करें? वेल ये एक पैशन टाइप चीज है जिसके ऊपर मैं कभी और बात करूंगा, लेकिन अभी मैं उन चीजों की बात करने वाला हूं जो तुम्हें करनी ही करनी चाहिए। एज अ मैन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डू। और बेसिकली ये कोई स्किल वगैरह नहीं है, बट इट्स अ प्रोसेस, या फिर ये वो चीजें हैं जो कि होनी चाहिए। मतलब तुम्हारे पास अगर करोड़ों पैसे भी है ना, मतलब तुम एट द एंड यही सोच रहे होगे कि मैं क्यों चीजें करता हूं, या फिर समाज क्यों चीजें कर रहा है, या फिर कोई भी पैशन क्यों फॉलो कर रहा है। तुम सोच रहे होगे पैसे के लिए, अल्टीमेटली इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ठीक है, रिसोर्सेज के लिए, उसके लिए सभी काम करते हैं, पैसे के लिए एट द एंड सभी काम करते हैं, ठीक है, अपनी जर्नी के लिए या फिर जेनेटिक ब्लड लाइन या फिर व्हाटएवर, इन सभी चीजों के लिए एट द एंड एक ह्यूमन काम करता है। आई गेट इट। और तुम्हारे पास करोड़ों पैसे आ जाएंगे, फिर भी दीज थिंग्स आर नॉन नेगोशिएबल। आई टेलिंग यू, यू हैव टू मास्टर दिस, और नॉट मास्टर बेसिकली, बट तुम्हें ये चीजें होनी चाहिए। सो आई टेलिंग यू सम थिंग्स, क्वालिटी, मास्टरी, यू हैव टू नीड, नो एस्केप, नो डाउट, इट्स एसेंशियल। इन चीजों में डाउट मत करना, इट्स इम्पॉसिबल टू डाउट दीज थिंग्स दैट आई टेलिंग यू। फर्स्ट, कन्वर्सेशन। एंड व्हाट आई मीन कन्वर्सेशन इज नॉट जस्ट कि तुम किसी से बात कर पाओ, आई जस्ट से एवरी फकिंग टाइप ऑफ कन्वर्सेशन, एंड देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ कन्वर्सेशन। रिसेंटली क्या, मैं तो लगभग 1 साल से इस चीज को फिगर आउट कर रहा हूं, इनफैक्ट काफी अलग अलग तरीके से ट्राई कर रहा हूं कि ब्रो कन्वर्सेशन इज नेवर अबाउट वन थिंग, कि तुम जाओ बात करो, या फिर जाओ और आईडी नंबर लेके आओ लड़की का, जो कि बेसिक कोल्ड अप्रोच में आ जाता है, या फिर तुम जाओ और कोई भी चीज सेल करो। नो, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन, आई जस्ट टेलिंग यू जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू फील किया है। सो देयर आर सम टाइप ऑफ कन्वर्सेशन, इट्स मतलब देखो, तुम्हारा कोई खास दोस्त है, उसके सामने तुम कभी भी नर्वस होकर या फिर रैंडमली बात नहीं कर सकते, या फिर कोई भी इंटरेस्टिंग चीज की भी बात नहीं कर सकते हो, बट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम जो दोस्तों के साथ बैठे हो, बकचोद दोस्तों के साथ बैठे हो, वहां पर तुम्हें जितना हो सके उतना उनसे ज्यादा बकचोद होना है, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट मिलेगी, तब तुम्हारी रिस्पेक्ट मिलेगी। लड़कियों के साथ हो तो वहां पर बकचोदी इतनी मैटर नहीं करती, बैंटर फ्लर्ट होना चाहिए, लेकिन बकचोदी एकदम जो होती है ना गलीचपने वाली, जो हम लड़कों यारों में करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस मैटर करती है, लेकिन बेसिकली अगर मैं सिंपली कहूं तो इट्स कॉल्ड बैंटर, बकचोदी, गलीचपना, फ्लर्ट कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन इन टीज, लड़की के साथ हो स्पेशली टीजिंग करना वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ कन्वर्सेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी स्मार्टनेस को दिखाती है, उसमें नीडीनेस नहीं, उसमें नर्ड वाली फीलिंग मत ऐड कर देना कि कहीं बहन चो हर पॉइंट पे तुम कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल ही बातें कर रहे हो या फिर पेल रहे हो। इट्स इंपॉर्टेंट और इट्स नेसेसरी, हल्का सा ट्वीक कर सकते हो, बेफालतू में मत बढ़ना, ठीक है। एक एक्टिंग कन्वर्सेशन भी होती है। एक्टिंग कन्वर्सेशन इज बेसिकली जब तुम बात कर रहे हो ना, तो तुम कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। मतलब सिंपली एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं किसी राम बंदे की स्टोरी बता रहा हूं, मेरा दोस्त है केशव, उस को मैं किसी राम बंदे की स्टोरी बता रहा हूं, तो राम किस तरह से एक्ट करता है या फिर उसके कैसे जेस्चर है, वो जेस्चर के थ्रू मैं उसको स्टोरी बताऊंगा तो उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये कि यानी कि एक टाइप से एक्टिंग के थ्रू मैं करके दिखाऊंगा तो और ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो एक्टिंग इन कन्वर्सेशन जरूर से जरूर ऐड करना। उसके अलावा डिबेट वाली कन्वर्सेशन इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, मतलब इसमें तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, और हमेशा डिबेट में मत घुस जाना। देयर आर सर्टन पॉइंट्स, देयर आर सर्टन टाइम्स जहां पर तुम्हें थोड़ा सा इनिशिएट करनी चाहिए डिबेट, ठीक है, क्योंकि लोगों के अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तुम्हें अपना अलग पॉइंट ऑफ लाना चाहिए, लेकिन तभी लाना जब तुम्हारे पास एक सेंस ऑफ एक्नोलेजमेंट हो उस चीज की, तो वहां पर डिबेट लाना इट्स इंपॉर्टेंट।
So that's why I say you have to great in conversation and simply good in conversation. Like बहन तो तुम हो कुछ कन्वर्सेशन में, ठीक है, और ये तुम्हें हर जगह पर इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। तुम कोई प्रोडक्ट सेल करोगे तब ये इंपॉर्टेंट है, तुम कोई लाइव इवेंट में जाओगे तब ये इंपॉर्टेंट है, तुम रैंडम अप्रोच करोगे तब ये इंपॉर्टेंट है, दोस्तों के साथ मिल रहे हो तब ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज होती है देखो मैं ये चीज फील कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी अपने दोस्तों से काफी दूर रहता हूँ बिकॉज ऑफ माई स्टडी, और लगभग हम जब मिलते हैं तो 6-7 महीने के गैप के बाद मिलते हैं। लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल बंदे की तरह हेलो भाई कैसा है या फिर वैसी टाइप की चीजें करूं तो एकदम हम स्टार्ट और बेस लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन मैं पुराना ह्यूमर वहां पर लाता हूं जिसको हम कह सकते हैं कॉल बैक ह्यूमर या फिर तुम्हारा पर्सनल जोक जो तुम और वो जानते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के जोक इंट्रोड्यूस करो जब तुम किसी बंदे को जानते हो, यानी कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने से जानते हो, तो थोड़ा कॉल बैक ह्यूमर यूज करो या फिर कोई भी कॉल बैक चीज की हाँ हमने ये किया था, ये इवेंट हुआ था, उसको याद ना हो तो भी याद दिलाओ, ठीक है। ये चीज तुम ट्राई कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, बेस्ट फिजिक, बेस्ट शेप। भाई तुम समझो यार इस चीज को, लाइक बेस्ट फिजिक में वो लोग नहीं आते जो सिर्फ जिम के लिए काम करते हैं या फिर जिनका फिटनेस गोल है या फिर जिनको सिर्फ फिटनेस में करियर बनाना, फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है। उन लोगों की अलग प्रायोरिटी, मतलब उनकी सेम प्रायोरिटी होती है बट और ज्यादा मैक्सिमाइज वो करते हैं। लेकिन एज अ मैन तुम्हें भी एक एडवांस पीक फिजिक डेवलप करनी है, ठीक है। तुम खुद सोचो यार, तुम अभी अर्ली 20s वगैरह में हो गए, तुम खुद सोचो जब तुम 15-16 के थे तुम देखते थे, इंस्टा वगैरह तो पता नहीं उस टाइम पे था, मतलब मैं तो यूज नहीं करता था, बट फिर भी तुम यूट्यूब वगैरह देखते, तुम देखते थे ये अच्छी फिजिक है। हालांकि काफी बार इनहेंस्ड वाली फिजिक देखते थे जो कि काफी रॉन्ग इन्फ्लुएंस करती थी, लेकिन एक नेचुरल फिजिक भी तुम देखते। तुम्हारा ड्रीम था कि भाई ऐसी फिजिक होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि वो बंदी के लिए या फिर सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए भले ही हो, और वो इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। सेक्सुअल अट्रैक्शन में मेन चीज है भाई फिजिक, मतलब इट्स वेरी वेरी फकिंग इंपॉर्टेंट लुक्स के बाद लुक्स पे बात करेंगे यार कभी और, बट या तो फिजिक इट्स इंप्रूवेबल थिंग, यू हैव टू इम्प्रूव। यही टाइम है यार, मैक्स टू मैक्स यही टाइम है। या तो तुम अर्ली 20s या फिर तुम मिड 20s के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होने लग जाता है। इट्स वेरी टफ टू मेक दैट फिजिक और मतलब बनाने के बाद मेंटेन कर पाना उस फिजिक को। सो एक बार लाइफ की अपनी उस बेस्ट फिजिक में आओ जहां पर तुम कह सको कि हाँ भाई ये बेस्ट है, ये इतनी बेस्ट है कि इसमें मेरा मसल मास टॉप पर है और मेरा बॉडी फैट परसेंटेज लेवल भी कम है। इट्स बेस्ट एंड इट्स पीक। उस फिजिक में एक बार आओ और तुम देखोगे इस फिजिक बनाने के प्रोसेस में तुम कितनी सारी नई नई चीजें सीखोगे। मतलब एक्सरसाइज तो सीखोगे, तुम्हारा डाइट कितना सही हो जाएगा, तुम्हारे डाइट ठीक होने के साथ सप्लीमेंटेशन अगर तुम ऐड करोगे वो कितने सही हो जाएंगे, उसके थ्रू तुम्हारा मूड, तुम्हारा एनर्जी लेवल कितना सही हो जाएगा, डोपामिन लेवल्स वगैरह जो भी बकचोदी होती है, मेलाटोनिन वगैरह, ये सारी चीजें कितनी सही हो जाएगी। तो बेस्ट फिजिक को जरूर चेज करो, या फिर चेज भी क्या कहते हैं उसको, मतलब अचीव करने का ट्राई करो। इट्स नेसेसरी, इट्स इंपॉर्टेंट। एज अ मैन यू हैव टू बी लाइक, तुम वॉरियर फिगर्स को देखते हो यार, कौन मोटा वॉरियर होता है या फिर कौन स्किनी वॉरियर होता है। बेस्ट फिजिक में आओ भाई। एंड आई नो ये थोड़ा बोलना आसान होता है, लेकिन करना भी, अगर तुम कंसिस्टेंसी बिल्ड कर पाते हो तो एटलीस्ट यू हैव टू डू 3 टाइम और 4 टाइम अ जिम अ वीक। इट्स नॉन नेगोशिएबल, आई जस्ट फील इन नॉन नेगोशिएबल। देन थर्ड इज एडिटिंग। अब देखो ये थोड़ी सी स्किल वाली चीज हो जाएगी, मैंने कहा नहीं था मैं स्किल की बात करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार ऑनलाइन टाइम में एडिटिंग इज लिटरल नेसेसरी। उसमें तुम करियर भले ही मत बनाओ, उसमें तुम जॉब भले ही मत करो, उसमें तुम फ्रीलांसिंग वगैरह भले ही मत करो, लेकिन खुद के लिए बेसिक एडिटिंग होना जरूरी है। खुद की फोटोज एडिट कर पाना, खुद की वीडियोस, स्मॉल वीडियोस या फिर रील्स वगैरह को एडिट कर पाना, अच्छी तरह से एक लेवल पर सिनेमैटिक वे में एडिट कर पाना या फिर शूट कर पाना, बेसिकली इट्स नेसेसरी बिकॉज ये ऑनलाइन का टाइम चल रहा है। और वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा फिलोसॉफिकल लेवल पर देखा जाए, लेकिन फिर भी यार तुम इंस्टा देखते हो, फिर इंस्टा पर किसी की अच्छी रील भी देखते होगे और तुम काइंड ऑफ इनसिक्योर या फिर उस टाइप का फील करते होगे, तो बेटर देन दिस कि तुम रील वगैरह मतलब एक टाइप का बनाना सीख लो। फिर बनाओ ना बनाओ, पैसे कमाओ ना कमाओ, वो अलग चीज है। तुम्हारे पास एक अंडरस्टैंडिंग है वीडियो एडिटिंग की, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डाविंची या फिर प्रीमियर प्रो वगैरह सीखो, नहीं, बेसिक काइंड मास्टर के थ्रू ही सिंपल एडिटिंग लाइक टेक्स्ट कैसे लगाते हैं, टाइटल कैसे लगाते हैं, या फिर अभी जैसे फोटो आ गई, ये फोटो कैसे लगाते हैं, इस फोटो के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक आया वो कैसे लगाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक कह रहा मतलब SFX आया बेसिकली, वो कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो वो बेसिक चीजें
अंडरस्टैंड करो यार, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉट बिकॉज अर्निंग मनी बट बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन जनरेशन या फिर एज अ जेन जी पर्सन यू हैव टू नो दिस। देन रीड बुक्स। ये भी कोई ऐसे स्किल नहीं है और शायद तुम पढ़ भी रहे होगे बुक्स वगैरह, बट मैं कह रहा हूं कि यार क्यूरियोसिटी से रिलेटेड बुक्स उठाओ, क्योंकि ये तुम्हारा पैशन इन फ्यूचर डेवलप करेगी, या फिर लाइफ से रिलेटेड या फिर ह्यूमन से रिलेटेड, बेसिकली ह्यूमन इट मीन से फिलोसॉफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी रैंडम बुक्स उठाओ। मतलब लाइब्रेरी वगैरह जाते हो तो वहां पर बुक्स उठाओ, कॉलेज की लाइब्रेरी हो गई या फिर तुम्हारे इन्वायरमेंट में कहीं लाइब्रेरी हो वहां पर जाओ, जस्ट सेक ऑफ इट कि यार कुछ पेज पढ़ूंगा, कुछ दिमाग में जाएगा, एक लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी जनरेट होगी। एंड फॉर मी मेरा भी यहाँ यही से एक टाइप का फिल्म मेकिंग पैशन डेवलप हुआ था, क्योंकि मैं चाहता था बुक्स के थ्रू उन चीजों को समझना और एक्चुअल में करना। खैर वो करने की अलग चीज हो जाती है, बट आई जेन्युइनली फील बुक्स ड्राइव यू अ पैशन। In fact, it's build you a passion. So start reading book according to your curiosity and build curiosity. It's necessary. मैंने पॉडकास्ट भी बनाया है, वो भी देख लेना। Then last and final, the biggest mistake जो अभी मैंने कर दी है, लेकिन फिर भी ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो है मैं माइक लगाना भूल गया हूँ। और मुझे नहीं पता बिना माइक की कैसी आवाज आ रही होगी, बट काम चलाओ आवाज आ रही होगी। इवन दो 3-4 साल पहले जब मैंने स्टार्ट की थी यूट्यूब की, तब भी मैं बिना माइक के करता था, और तब मुझे और ज्यादा ड्राइव थी यूट्यूब वीडियोस बनाने की। अभी माइक वगैरह भी है, लेकिन फिर भी नहीं आती ड्राइव बेसिकली वीडियो बनाने की। बट खैर छोड़ो, खुद के दुख की बात नहीं करते हैं। लास्ट एंड फाइनल, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। देखो जैसा कि मैंने पहले कहा, ये वो चीजें हैं, ये वो नॉन नेगोशिएबल चीजें जो कि पैसे से बढ़कर है, लिटरली पैसे से बढ़कर है, ठीक है। करोड़ों रुपए हो जाएंगे, फिर भी ये चीज होनी ही होनी चाहिए। एक अच्छी फिजिक होनी चाहिए, कन्वर्सेशन होनी चाहिए, एडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कितनी अमीर बन जाओ, किसी की वीडियो एडिट, मतलब अपनी खुद की वीडियो एडिट करवाओगे तो पता तो होना चाहिए कि अच्छी एडिट क्या है, बुरी एडिट क्या है। उतनी एक्नॉलेजमेंट तो होनी ही चाहिए, ठीक है। बुक्स रीड भी होनी चाहिए ऑफ कोर्स यार, ठीक है, क्योंकि क्यूरियोसिटी अगर नहीं रहेगी तो क्या करोगे उस पैसे का, जलाओगे या फिर बेफालतू में बस उड़ाओगे, भोग करोगे। एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। विजडम ऑफ मनी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है पर्सनल स्टोरी के साथ, वो जरूर चेकआउट कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना। और इसीलिए लास्ट में कह रहा हूं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। कितने ही अमीर बन जाओ, अमीर नहीं हो तो भी 2 मिनट के लिए कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो या फिर गूगल पे सर्च कर लो, 2 मिनट के लिए सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर। ब्रीदिंग प्रैक्टिस इज नेसेसरी, यू हैव टू डू दिस। बाकी यही थी कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल, और तुम्हें बाहर आवाज आ ही रही होगी, इट्स गणेश चतुर्थी राइट नाउ, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो दैट्स इट।